आंटी जी पीछे से आके तुरंत कहती हैं, "भैया जी पानी पिएँगे? भैया जी चाय पिएँगे?" वो पूरी तरह से एक संस्कार निभाने वाली मेरी वाइफ़ है और बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करती है। अंकल दिन भर ये बात बार-बार आंटी को कहते रहे, "यार आज का खाना बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी। गुरुजी की रहमत देखो कि इतने बुरे वक़्त में भी हम कितना अच्छा खा रहे हैं, आराम से रह रहे हैं।" ये बात वहीं ख़त्म हो गई। एक दिन आंटी ने रात में बैठी हुई थी चुपचाप, अंकल और बच्चे सब टीवी देख रहे थे। आंटी ने सोचा कि आंटी ने बैठे-बैठे अपना मोबाइल उठाया और एक ग्रुप बना दिया। उस ग्रुप के अंदर आंटी ने मैसेज डाल दिया कि घर का खाना हम प्रोवाइड करते हैं और जिसको भी ज़रूरत हो आप काइंडली इस ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं और हम डेली का मेन्यू आपके संग शेयर कर देंगे। आंटी ने बस इतना मैसेज डाला और ग्रुप बना दिया। ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया। सुबह आंटी जी जब उठे तो आंटी जी के पास कम से कम नहीं तो 500-700 लोगों ने उस ग्रुप को जॉइन कर लिया था और सब आंटी से मेन्यू मांग रहे थे कि आप प्लीज़ मेन्यू शेयर कीजिए, आप प्लीज़ मेन्यू शेयर कीजिए। तो आंटी ने अपना मेन्यू शेयर किया कि कल से हम ये लंच में ये होगा और ब्रेकफास्ट में ये होगा, डिनर में ये होगा, हम स्नैक्स भी देंगे। अंकल बताते हैं आंटी ने बस ये छोटी-सी शुरुआत करी थी। अंकल ने सोचा भी नहीं था और आंटी ने किसी को भी नहीं बताया था ये बात। आंटी ने छोटी-सी शुरुआत करी थी पर अंकल बताते हैं कि वो शुरुआत ऐसी शुरुआत हुई गुरुजी की रहमत से कि आस-पड़ोस की जितनी भी सोसाइटी थी, गुड़गाँव की जितनी भी सोसाइटी जिस एरिया में अंकल रहते थे, वहाँ पे करीबन 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तक आंटी के उस मैसेज ने इतना काम किया कि हज़ारों लोगों ने उस ग्रुप को जॉइन कर लिया। उसके बाद आंटी जी ब्रेकफ़ास्ट बनाती, लंच बनाती, डिनर बनाती और बहुत अच्छे से गुरुजी की रहमत से वो काम ऐसे चल पड़ा कि डेली के अंकल बताते हैं 5-7 हज़ार रुपए कहीं नहीं जाते थे। आंटी ने बैठे-बैठे इस तरह से जो गुरुजी ने उनसे पता नहीं गुरुजी ने उनको क्या आइडिया दिया कि उस दिन बार-बार जो मैंने उनको बोला कि आप बहुत टेस्टी खाना बनाती हो, तुम बहुत टेस्टी खाना बनाती हो और हम सब टीवी देख रहे हैं और आंटी ने वो ग्रुप बना के कब चुपचाप से अपना फ़ोन साइड में रखा, वो सो गई और सुबह उठी तो इस तरह से उनके ग्रुप को बहुत लोगों ने जॉइन कर लिया। अब गुरु प्यारी संगत आप ही बताइए, ये गुरुजी की तो रहमत है, गुरुजी ने ही तो आंटी को आइडिया दिया, नहीं तो इससे पहले तो आंटी ने कभी नहीं सोचा था कि वो ये काम करें। पर उस वक़्त को काटने के लिए जो मेरे को टेंशन हो रही थी कि क्या होगा, आगे कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो गुरुजी ने आंटी को ये आइडिया दिया और आंटी ने वो काम शुरू किया। और हमारे इस घर में हमारे सबसे छोटे बच्चे ने भी हमारा फुल फुल सपोर्ट किया। हम 4 लोग हैं हमारी फैमिली में, हम तीनों ने अपनी अपनी आंटी को सपोर्ट किया। कोई सैलेड काटता, तो कोई चॉपिंग करके दे देता, कोई पैकिंग करता, इस तरह से और फिर हम उस खाने को अपनी गाड़ी के अंदर रखते और लोगों को डिलीवरी करने जाते। हमारे को इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती थी कि हम खुद लंच कर सकें, ऐसा हाल था। जो सुबह हम ब्रेकफ़ास्ट करते थे, बस सुबह वही ब्रेकफ़ास्ट करते थे, फिर रात को ही हमको फुर्सत मिलती थी या फिर दिन में एक जना लंच कर रहा है, तो दूसरा जना उसका काम कर रहा है। उसके शॉपिंग का जिसका काम है अगर उसको लंच करना है तो दूसरा जना वो शॉपिंग कर देगा। गुरुजी ने ऐसा हमारा साथ दिया। उसके बाद तो लोगों ने फिर कोरोना के लिए जितने पेशेंट थे उनके लिए खाना माँगना शुरू किया कि क्या आप कोरोना पेशेंट्स के लिए भी खाना बनाते हैं? फिर आंटी ने कोरोना पेशेंट्स तक के लिए खाना बनाया और आप विश्वास नहीं करेंगे, एक घर से 5-5 6-6 ऑर्डर आने लगे थे, एक घर से। जितने भी फैमिली मेंबर्स थे उस हिसाब से। अब आप देखिए कि हमारे को गुरुजी ने ऐसे बुरे वक़्त में जब लोग अपनी कमाई छोड़कर मेरा खुद का एग्ज़ाम्पल है कि मेरे पास नौकरी चली गई थी, आंटी की नौकरी चली गई थी, हमारे पास कुछ करने को नहीं था। पर गुरुजी ने हमें ऐसे काम में उलझाया, ऐसा काम हमारी तरफ किया कि हम आराम से बैठ के डेली का, एक वक़्त का मान के चलिए कि 4 से 5 हज़ार रुपए कमा रहे थे। जो मुझे टेंशन थी कि ईएमआईज़ कैसे जाएगी और सब कैसे होगा, वो सब गुरुजी ने ऐसे पल भर में ठीक कर दिया। अब आपको मैं आगे का सत्संग सुनाता हूँ। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। अब क्या हुआ, लोगों को डिलीवरी करते-करते मैं बीमार पड़ गया। मुझे मुझे फ़ीवर हो गया। मेरी वाइफ़ मतलब मेरी आंटी ने मुझे कहा कि तुम एक बार है ना आप अपना चेकअप करा लो। हम कोरोना पेशेंट्स को खाना देने जाते हैं, भले ही हम उनके घर तक नहीं जाते, हम गार्ड्स को दे देते हैं, पर फिर भी एक बार चेकअप कराने में क्या जाता है? आप चेकअप करा लो। मैं और आंटी दोनों निकले चेकअप के लिए। चेकअप कराया, तो उन्होंने कहा रिपोर्ट कल मिलेगी। हम दूसरे दिन रिपोर्ट लेने गए, तो मैं कोरोना पॉज़िटिव था। संगत जी, मेरी
आंटी तो ऐसे हो गई कि पता नहीं क्या हो गया घर के अंदर, और मेरी आंटी खुद डायबिटिक पेशेंट है। अब मेरे को ये चिंता थी कि अगर सोसाइटी में बताया कि भई करुण मैं हमारे यहाँ से भी एक फैमिली मेंबर बीमार हो गया है, तो खाना कैसे जाएगा?